हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक को देख रहे हैं। पिछले श्लोक में हमने देखा महात्मानस्तु मां पार्थ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। भगवान से अगर कोई पूछे कि भाई आपका भजन कौन करते हैं, तो कहते हैं महात्मा लोग करते हैं। महात्मानस्तु माम पार्थ, लेकिन जो महात्मा हैं, क्योंकि सभी लोग महात्मा नहीं होते इसलिए लेकिन लगा रहे हैं, लेकिन जो महात्मा हैं, हे पार्थ, हे अर्जुन, वह दैवी प्रकृति के आश्रित रहते हैं, देवताओं के प्रकृति अर्थात स्वभाव वाले होते हैं, यह भगवान की अंतरंग शक्ति के आश्रय में रहते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? भजन्ति अनन्य मनसो, इस कारण से वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं। क्यों? तो कहते हैं ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्, वह सभी भूत के, सभी प्राणियों के आदि अर्थात कारण हैं, और अव्यय अर्थात अविनाशी हैं। अब मान लो कोई पूछे कि उस भजन का प्रकार क्या है, वह किस प्रकार से भजन करते हैं, महात्मा लोग किस प्रकार से आपका भजन करते हैं, तो यहाँ पे भगवान इस श्लोक को कहते हैं। आप के पास फ़ोन हो तो माइक ले सकते हैं बोलने के लिए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं, सामने रखें। हाँ बोलिए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। 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 सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। जी, थैंक यू। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। क्या करते हैं? भगवान की महिमा का नित्य कीर्तन करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि आज किया और कल नहीं किया। और मुझे भगवान को नमस्कार करते हैं और भक्ति भाव से निरंतर उनकी पूजा करते हैं। तो ये करना है आप लोगों को, हम लोगों को महात्मा बनने के लिए। अब देखिए बात ये आ रही है कि महात्मा नित्य भगवान के बारे में क्यों बोलता है। देखिए कीर्तन का मतलब केवल हरे कृष्णा कीर्तन नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि हरे कृष्ण का कीर्तन नहीं है। बड़ी कठिनाई होती है, इधर से एक बोल रहे, इधर से सुनाई भी पड़ रहा है। मैंने ये नहीं कहा है। मैं कह रहा हूं कि केवल हरे कृष्ण का कीर्तन ही कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब होता है उच्चारण, बोलना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं तो यह भी कीर्तन है। भगवान के श्लोक आप गीता के बोल रहे थे भी, तो यह भी कीर्तन है। तो गुण नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला कीर्तन, या उनके भगवान के भक्तों के बारे में बोलना, यह सब कीर्तन कहलाया जाएगा। केवल स्मरण मात्र नहीं बोल रहे हैं। तो एक प्रश्न आ जाएगा कि भाई केवल भगवान के बारे में ही क्यों बोल रहा है, और किसी की बात बोलने लायक है क्या? देखिए एक महात्मा को बिल्कुल स्पष्ट समझ में आता है कि ये जगत मेरे लिए नहीं है। इस जगत की कोई भी वस्तु मुझे सुखी नहीं कर सकती। मुझे केवल भगवान की सेवा ही सुखी कर सकती है, और सेवा का सुख मुझे तभी मिलेगा जब मेरा हृदय शुद्ध होगा। बहुत सिंपल बातें हैं, इतनी सिंपल नहीं है लेकिन हम लोगों के लिए सिंपल लगने लगी है। तो अनलेस माई हार्ट इज प्यूरिफाइड आई कैन नॉट गेट दैट इन्फिनिट हैप्पीनेस। अगर मेरा हृदय शुद्ध नहीं होगा तो मुझे वह असीमित सुख नहीं मिलेगा जो कि भक्ति में प्रॉमिस्ड है। और बोलने से ही
सबसे अधिक मेरे चित्त पे प्रभाव पड़ता है। जो बातें हम डिस्कस करते हैं, बोलते हैं, वो हमारे चित्त में और गहरी चली जाती हैं। यद्यपि ये श्लोक आप पहली बार नहीं पढ़ रहे होंगे, लेकिन अब आज पढ़ेंगे, सुनेंगे तो देखेंगे और गहरा मन में जा रहा है। तो कीर्तन का मतलब देखिए, स्वाभाविक सी बात है, कीर्तन तभी होगा जब सुनेंगे। मैं एटलीस्ट मैं एक अच्छा स्टूडेंट मान सकता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं श्लोक को पहले से पढ़ के आया हूँ। क्योंकि हम भी स्टूडेंट हैं भाई, श्रीधर स्वामी के स्टूडेंट हैं, श्रील प्रभुपाद जी के स्टूडेंट हैं, बलदेव विद्याभूषण पाद के स्टूडेंट हैं और चक्रवर्ती पाद के स्टूडेंट हैं। पढ़ के आए हैं क्लास में, वही पढ़ा रहे हैं। हम तो खाली पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिना पढ़े मैं बोलना शुरू कर दूंगा क्या? आप लोग कुछ ऐसी बात बोल सकते हैं जो आपने कभी सुनी ही नहीं, ना कभी पढ़ी हो, ना सुनी हो, बल्कि आप देखेंगे कि सुन के पढ़ के ही जनता बोल रही है। कभी कभी लोग कहते भी हैं, पॉलिटिकल बात भी बोलेंगे तो हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, हम वहाँ पढ़े हैं, यहाँ पढ़े हैं, वहाँ पढ़े। तो पढ़ने के बाद भाई साहब कीर्तन कर रहे हैं। तो कीर्तन का बड़ा स्पष्ट अर्थ है कि सतत कीर्तन करने के लिए आपने सतत सुना भी तो होना चाहिए। खूब सुने रहेंगे तब भगवान के बारे में बोलने के लिए कुछ होगा। और दृढ़ संकल्प मतलब बड़ा सुंदर बात है, मैं अपनी वाणी को और कहीं नहीं जाने दूंगा, दृढ़ संकल्प के संग। और इस प्रकार से भगवान को नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से उपासना करते हैं। तो यहाँ पे आगे आचार्यगण कहते हैं कि ये कीर्तन ही भगवान की उपासना है। आई जनरली हम लोग उपासना का क्या अर्थ समझते हैं? अगरबत्ती दिखा दी, या ये दिखा दिया, वो दिखा, अच्छी बात है, वह तो है ही भगवान की उपासना। लेकिन भगवान के यश को बोलना, यह भी उनकी उपासना है, उनकी सेवा है। उपासना का मतलब है कि वह मेरी सेवा करते हैं। अब आप देखिए, इस जगत में देखा ही जाता है कि जो वोट के लिए प्रत्याशी होते हैं, कर्मठ प्रत्याशी होते हैं, तो अपने और कर्मठ चेलों को लगा देते हैं अपने यश का विस्तार करने के लिए। वो कुछ ना आरती दिखाते हैं, ना बत्ती दिखाते हैं, ना कुछ करते हैं। उन लोगों को केवल इसी बात के पैसे मिलते हैं कि जय हो जय हो जय हो जय हो बोलते रहो। आप लोग समझ रहे हैं ना, पॉलिटिशियन लोग ऐसा करते हैं कि नहीं? तो मानते हैं कि ये लोग मेरे सेवक हैं। और मान लो कि उनके आरती दिखा के चला गया या फूल माला पहना दिया और उनके बारे में हल्ला नहीं किया, तो उसको पैसा मतलब उतना अच्छा नहीं मानते। जो व्यक्ति उनके लिए हल्ला कर रहा है, उसके द्वारा वो मानते हैं कि बहुत सेवा हो रही है। तो भगवान के यश का विस्तार करना, ये भगवान के द्वारा अनुमोदित है। कृष्णा नोटिसेस दैट। देखिए, भगवान जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन जानना ये चाहते हैं कि हमारे भक्त मेरे यश को बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। इसी को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने बड़े सुंदर तरह से कहा कि यदि तुम्हारी मुझसे थोड़ी सी भी प्रीति है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भी प्रीति है, तो कृष्ण नाम के अलावा कुछ मत बोलो और कृष्ण कथा के अलावा कुछ मत बोलो। यानी कृष्ण कथा बोलो या फिर कृष्ण का नाम बोलिए। तो आप समझ रहे हैं कि यह श्लोक महात्मा का वर्णन हुआ कि नहीं? जो व्यक्ति भगवान के ही बारे में बोलने के लिए उत्साहित है, तो उसका भगवान से ही प्रीति है। जैसे कोई व्यक्ति द्वेष करता है किसी से, तो मौका ढूंढता है उसको गाली देने का या उसका नेगेटिव बात बोलने का अन्य से। इज दैट ओके? मतलब नेगेटिव में समझा रहा हूं मैं कि अगर किसी से व्यक्ति द्वेष करता है तो उसके बारे में सोचता रहता है और उसी के बारे में बोलता रहता है, अरे आदमी बहुत खराब है, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो बोलते ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये सूचित हो रहा है कि उनकी भगवान के प्रति बहुत भक्ति है, तभी तो व्यक्ति बार बार कीर्तन कर रहा है। कीर्तन करने में सुख मिल रहा है, तभी तो वह नित्य कीर्तन कर रहा है, सतत कीर्तन कर रहा है। तो देखिए, ते यानी वे सततम माम कीर्तयन्तः, निरंतर मेरा कीर्तन करते हुए। अब कहेंगे कि सो गया तब ठीक है भाई, तो कम से कम अब बोलेगा तो आदमी तभी ना जब वो जगह होगा। अब सोते समय तो नहीं बोल सकता है। कुछ भक्त होते हैं जो बहुत उन्नत हो जाएंगे, वो सोते समय भी हरे कृष्णा बोलते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो जगा हुआ व्यक्ति है वह कम से कम भगवान के बारे में ही बोले। अपने सपनों की चर्चा कितनी करते हैं हम लोग? देख लेते हैं, अच्छा सपना हो, बुरा सपना, थोड़ा एक आध बार बात कर लिया, अरे ये देखा, उसके बाद कौन उसको तवज्जो समझते हैं? हु केयर्स अबाउट दिस ड्रीम्स? अमेजिंग। काश हम ऐसी चेतना में हो सकते। जैसे कि अमरीश महाराज थे, वाचांसी वैकुंठ गुणान वर्णने, अपनी वाणी को वो भगवान वैकुंठ, भगवान विष्णु के गुण के अनुकथन में, निरंतर कथन में ही लगाए हुए थे। बहुत बड़ी सेवा है ये भगवान की। जीव से भगवान के यश को बोलना, भगवान के नाम को बोलना और जीव से भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना, इसी से आत्म साक्षात्कार होता है। सेवोन्मुखे है जीवदा स्वयं एवं स्फुरतः। इसलिए महात्मा गण, समझ में आ रहा है? इसलिए महात्मा गण भगवान के यश को ही बोलते हैं। कुछ क्लियर हो रहा है? भगवान किसको अपने आप को प्रकट करते हैं? जो जीव से अपनी सेवा, भगवान की सेवा करना शुरू करता है। तो जीव से दो प्रकार के कार्य होते हैं, बोलना और खाना।
तो महात्मा गणों का जीवन का उद्देश्य यही है कि उन्हें भगवान की अनुभूति प्राप्त करनी है, इसलिए जीव को वैश्या नहीं होने देते, असती नहीं होने देते। वैश्या या कह सकते हैं दुष्चरित्र जो पत्नी है वह पति के अलावा किसी और जार पुरुष की सेवा करती है। अब कितनी खराब बात है, लेकिन ये सब शब्द भागवत के हैं। जिह्वा सती दार्दुर के एव सूता, हे सूत गोस्वामी, उस व्यक्ति की जिह्वा असती है और वह कैसी है, मेढक की जिह्वा की जैसे, जो टर टर तो कर रहा है लेकिन उससे वह केवल काल रूपी सर्प को और अधिक आकर्षित कर रहा है। भक्त लोग समझते हैं भगवान की महिमा को बोलने का कितना बड़ा लाभ है। अब भगवान इससे अधिक क्या कह दे कि जो इस गीता के ज्ञान को दूसरों को देता है वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। व्हाट डज दैट मीन? मतलब अन्य लोग भी प्रिय हैं, लेकिन जो ज्ञान भगवद गीता का दे रहा है, बेसिकली कीर्तन कर रहा है। ज्ञान चुप होकर दिया जाएगा। आइए हम सब लोग चुप होकर गीता का ज्ञान समझते हैं, इट डज नॉट वर्क। तो बोलेंगे तब लोगों को ज्ञान होगा। तो ये भगवान के यश को बोलना, ये भगवान को सबसे अधिक प्रिय सेवा है। अब इसका कारण भी समझ लीजिए। कारण यह है कि भगवान का यश जितना जीव को शुद्ध करता है उतना कोई भी साधन नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं। श्रीमद् भागवतम के अंत में 89 चैप्टर है, आई बिलीव, या 87 चैप्टर होगा। उसके अंत में वो बोला गया है कि गंगा जी तीर्थ थी कब तक? जब तक भगवान का यश इस जगत में प्रकट नहीं हुआ। तो क्योंकि हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है, चेतो दर्पण मार्जनम, और सबसे प्रबल साधन क्या है? भगवान के यश का श्रवण करना। तो अब जो भगवान के यश को बोलेगा वो खुद भी सुनेगा, ऑब्वियसली अन्य लोग भी सुनेंगे, तो वह सभी पवित्र होंगे। समझने का प्रयास कीजिए कि जब व्यक्ति कीर्तन कर रहा है तो वह स्वयं भी पवित्र हो रहा है और व्यक्ति दूसरे को भी पवित्र कर रहा है। क्लियर समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये बात है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि हम लोगों को प्रचार करना चाहिए, यद्यपि लोग परेशान भी क्यों ना हो। कम से कम वो पूछेंगे तो ये हु आर दीज रास्कल्स, हु आर दीज रास्कल्स हु आर टॉकिंग अबाउट कृष्णा कृष्णा, ये नालायक लोग कौन है ये जो हरे कृष्णा कर रहे हैं। तब भी वह कम से कम भगवान का यश बोलेंगे। ये आज ही मैं प्रवचन सुन रहा था, प्रभुपाद जी एग्जैक्टली ये शब्द लिखते हैं। और वहाँ कहते हैं, मैंने अभी शेयर भी किया था ग्रुप में, कि अगर किसी की जिज्ञासा हो गई कि कृष्ण है कौन, उसी दिन से उसका मुक्ति का मार्ग खुल गया है। नहीं तो आप देखेंगे बद्ध जीव की कोई जिज्ञासा होती ही नहीं है। जैसे आप लोग आज यहाँ पे आए हैं, रोज ही आते हैं कि एक जिज्ञासा लेके आज के श्लोक में क्या है भगवद गीता के, ये जिज्ञासा नहीं होती जगत में लोगों की। आप उनको बैठा के सुनाओगे तब भी नहीं होती, ऐसे देखते रहेंगे, वो पार कर देंगे। कुछ भी नहीं समझ में आता, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। तो इसलिए भक्त लोग सतत भगवान का कीर्तन करते हैं, दृढ़वतः च, और दृढ़वती संतः होकर, यतन्तः यत्न करते हुए, भक्त्याचा और भक्ति सहित, नमस्यन्तः प्रणाम करते हुए, नित्य युक्तः माम उपासे, नित्य युक्त भाव से मेरी उपासना करते हैं। इन शब्दों का अर्थ अभी और क्लियर होगा, टीकाओं से देखिए, श्रीधरी देखिए। कितने ही भक्त जन तो सततम अर्थात सर्वदा, दा मतलब समय और सर्व मतलब हर काल, हर समय में स्तोत्र मंत्र आदि के द्वारा मेरा कीर्तयंतः अर्थात कीर्तन करते हुए मेरी उपासना अर्थात मेरे सेवन करते हैं। नित्य युक्ता उपासित शब्द था, तो कीर्तन करना मतलब भगवान की उपासना करना। हम सुन चुके हैं, अन्यत्र एक श्लोक से आता है, वांग मात्रेण पूजितम ना तो बाह्य पूजादि अपेक्षकम। वाणी मात्र से भगवान का नाम बोलना, ये हरे कृष्ण मंत्र बोलने से भगवान की उपासना हो जाती है। भगवान के लिए और बाह्य पूजा की अपेक्षा नहीं होती। अब इसका मतलब यह नहीं कि भगवान को भोग ही नहीं लगाएगा, वो तो करेगा ही, लेकिन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान के बारे में जो हम बोल रहे हैं वह सेवा नहीं है, वह भी सेवा है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर कोई व्यक्ति समझे इस बात को कि हम हरे कृष्ण करके भगवान की सेवा कर रहे हैं तो भगवान खुश होंगे, इस पे विचार करेगा। मैं खुश हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं इस पे ध्यान नहीं देगा। सेवा मतलब सेव्य को प्रसन्न करना, जिसकी सेवा कर रहे हैं वह प्रसन्न होना चाहिए, और अगर ये भावना होगी तभी हम प्रसन्न होंगे। सेल्फलेसनेस तत्सुखा सुखित्वम। तो भक्त लोग समझते हैं कि भगवान तो अंदर ही बैठे हैं, भगवान के बारे में मैं बात कर रहा हूं तो भगवान को सुनाई पड़ता है। देखिए सीधी बात सोचिए, अगर हम किसी से द्वेष करते हैं और उसकी निंदा कर रहे हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि हम निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए वही बात आपने उसके सामने बोली होती
तब आप समझेंगे ना हमसे तो निंदा निकल गई। तो यहां हम लोग बैठे हैं, आप हैं, मैं हूं, सभी के हृदय में भगवान बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? तो स्पष्ट है कि मैं यहां जो बोल रहा हूं वह भगवान का यश है। और आप समझ गए ना उदाहरण मैंने क्यों दिया? हम नेगेटिव बोलेंगे तो भगवान सुन रहे हैं, हम पॉजिटिव बोले तो भगवान सुन रहे हैं। हाँ, बोलने में त्रुटि हो जाए एक अलग बात, लेकिन उद्देश्य भगवान के यश को प्रसारित करना है। और इसीलिए मैं देखा कि मेरा मेहनताना है इस क्लास का एक सुख जो कि हर बार अनुभव होता है। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। यहाँ मेहनताना कोई धन आदि नहीं है। कोई जगत में पढ़ाने जाता है वो बहुत सुखी नहीं होता उसे पढ़ाने के लिए, पता नहीं है, मतलब होते होंगे तो होते हो, ऐसा कोई खास विशेष सुख नहीं होता। और वही टॉपिक बार बार पढ़ाने में तो बिल्कुल सुख नहीं होता। और उसको पैसा ना दे तो कोई पढ़ाने वाला है? कोई नहीं पढ़ाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर बार एक, यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट बट यू कैन फील इट। एक उल्लास है। जब मैं इसको इन सब टीकाओं को पढ़ रहा होता तब भी उल्लास होता है, सुख होता है, और बताने में तो और अधिक सुख होता है, और उसके बाद सुनने वालों को भी कुछ सुख मिलता ही होगा, तभी भक्त आप लोग सब गा रहे हैं यहाँ पे, है ना? ये एक और यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो रहा है, क्यों सतत कीर्तन करते हैं? क्योंकि आनंदमय है। भगवान का यश बोलना आनंदमय है, इसलिए कीर्तन करते रहते हैं। महात्मा है, शुद्ध मन वाले हैं। क्या प्रमाण इसका? वही नारद जी कहते हैं कि आहूत इव, जैसे ही मैं भगवान का कीर्तन करने लगता हूँ, मतलब नारद जी कह रहे हैं, यश बोलने लगता हूँ, तो तुरंत भगवान मेरे हृदय में ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे मानो उनको बुलाया। मतलब बुलाते नहीं हैं, लेकिन हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और ये बिल्कुल ईजी है। मैं अभी किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। जैसे ही मैं किसी का नाम लेकर के बोलना शुरू करूंगा तो वो व्यक्ति तुरंत उसका रूप आपके मन में आ जाएगा। कभी कभी देखिए प्रवचन में कोई लौकिक बात आ जाती है तो मैं थोड़ा क्षमा मांग लेता हूँ, अरे कहाँ उस व्यक्ति का स्मरण हो गया, नाम आ जाता है, वो खाली बात बता समझाने के लिए कभी कभी करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि कीर्तन में स्मरण निहित है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, कीर्तन में शुद्ध मन की अपेक्षा भी नहीं है। अशुद्ध मन से भी व्यक्ति कीर्तन कर सकता है और श्रवण कर सकता है, और इसके द्वारा वह पवित्र हो सकता है। जैसे बोला गया है कि बहुआयासे न साध्यते, भगवान विष्णु का स्मरण अघ शुद्धम। भगवान विष्णु का स्मरण भी पाप का नाश करने वाला है, लेकिन बहुत प्रयास के द्वारा सिद्ध होता है। लेकिन ओष्ठ स्पंदन मात्रेण कीर्तनया ततो वरम करके श्लोक है कि जो व्यक्ति केवल होठों से भगवान का कीर्तन कर रहा है, हरे कृष्ण बोल रहा है, उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसका मन पवित्र होने लग जाता है। बड़ा सुंदर बात है। इसलिए कीर्तन भक्ति को सर्वश्रेष्ठ भक्ति कहा गया है। एक और कारण भी है, कीर्तन आप कभी भी कर सकते हैं, चाहे नहा के आए हों चाहे ना नहा के आए हों। हम यहाँ नहीं पूछ रहे, नहीं हैंड रेस करवा रहे कि अब तक कितने लोग स्नान नहीं किए हैं नहीं किए हैं तो भी क्लास में आ सकते हैं सुनने के लिए, और कर लिए हैं तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट नॉट? बीमार होते हैं, नए स्नान किए रहते तो ऑल्टर पे तो चढ़ नहीं जाएंगे आरती करने के लिए, अब वहाँ बैठ के फिर भी अपने बेड में ही बैठ के जब कर सकते हैं। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो समझ ही रहे ना कीर्तन की क्या फायदा है। मरते समय तो अब ऑल्टर पे जा नहीं जा सकता। अब प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कैसे अजामिल भगवान का नाम बोलने मात्र से यमपाश से मुक्त हो गया। तो भगवान के कीर्तन का इतना महत्व समझते हुए भक्त लोग भगवान का कीर्तन ही करते हैं, वही श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। एक और भी कारण है, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जना तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भव प्रवाहु परमं पदाम्बुजम। भाई महात्माओं का लक्ष्य क्या है? भगवान के चरण कमल की प्राप्ति। जल्दी से कैसे होगा? तो सीख लिए माता कुंती से, माता जी से सीख लिए। माता कुंती ने बताया कैसे जल्दी प्राप्ति होती। शृण्वन्ति जो सुनते हैं, और उसके बाद चुप नहीं हो जाते। गायन्ति, शृण्वन्ति का मतलब है कि अगर सुनाने वाला हो तो सुनते हैं, और अगर कोई सुनने वाला हो तो गायन्ति बोलते हैं, और गृह्णन्ति कोई नहीं तो खुद ही बोलते रहते हैं। जैसे अब मैं इसी को अप्लाई कर रहा था, प्रयास कर रहा था महात्मा बनने का, कि भाई कोई नहीं आया था किसी, हम खुद ही कीर्तन गा रहे थे, क्या दिक्कत है? मृदंग बजा रहे हैं, गा रहे हैं, 10 मिनट गा लिए, क्या करना है? कोई कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं। खाली बैठे मुंह ताकेंगे तो फायदा क्या? दीवार ताक रहे हैं, कोई नहीं आया। कोई कैसे नहीं आया? भगवान कृष्ण बलराम है, गाओ उनको। शुद्ध भक्त तो गाते ही हैं, करते ही हैं इस प्रकार से। गृह्णन्ति और स्मरन्ति नंदन्ति तव इहितं जना। हे भगवान, आपकी इहित अर्थात लीला को जो स्मरण करते हैं और ऐसा स्मरण करके सुखी होते हैं, तो तयैव पश्यन्ति अचिरेण तावकम,
वही लोग देखते हैं, मतलब देखेंगे ही वो। तएव पश्यन्ति, वो लोग देखेंगे ही, एक दो नहीं, बहुत सारे, झुंड का झुंड देखेगा। तएव पश्यन्ति अचिरेण, और बहुत जल्दी देखेगा। तावकम, आपको ही देखेगा, आपके अंशों को नहीं देखेगा। भगवान कृष्ण से कह रही है माता कुंती। और क्या देखेगा? भव प्रवाहो परमम पदाम्बजम, आपके निर्विशेष स्वरूप को नहीं देखेगा, बल्कि आपके चरण कमलों को देखेगा, जो भव के प्रवाह को रोकने वाला है। ओके, तो आप समझ गए ना कि महात्मा लोग क्यों सतत कीर्तन करते हैं। वही व्यक्ति भगवान को जल्दी देखेगा जिसको ये जल्दी समझ में आ गया कि निरंतर भगवान के बारे में ही बोलना होता है। जिसको जितनी देर में बात समझ में आएगी, उसको उतनी देर लगेगी भगवान की प्राप्ति करने में। क्या बात? कि सतत कीर्तन भगवान का करना है। कितने ही भक्तजन तो सततम अर्थात सर्वदा, हमेशा स्तोत्र मंत्र आदि के द्वारा मेरा कीर्तन करते हैं। स्तोत्र मंत्र का मतलब हो गया जैसे ब्रह्म संहिता है, हरे कृष्ण मंत्र है, ये सब जो है आपका कीर्तन में आ जाएगा। सो लाइक दिस, और ये भगवान की सेवा है। अब एक चीज बताइए, कोई अगर आपको गाली बके और वह भी ठीक से स्पेल आउट ना हो तो मजा आएगा? ऐसा वो साला बोलना चाह रहा है, वो साला भी ठीक से ना बोले तो कहीं साले तुमको गाली भी बोलना नहीं आती। आप भी बोलेंगे तुमको गाली भी नहीं बोलना आता ठीक से। इज इट नॉट? आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? आप इस बात को समझने का प्रयास करें। भाई भगवान ठीक है भावग्राही हैं, हरे कृष्णा बोले तो कम से कम बोलो तो सही ठीक से। आप लोग को याद रहता हो या ना रहता हो, हम तो रोज याद रखते हैं इस बात को कि हमको उच्चारण ठीक से करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें घसीटा नहीं मारना है। भगवान को कोई गुस्सा होगा तो यार साले तो नाम भी ठीक से नहीं लेता है। साले माले मोहन नहीं करते, मान लो कभी डांट लगा नहीं, आलसी कहीं का। वो महात्मा नहीं तो नो, यू मस्ट रिमेंबर दिस इज सर्विस, दिस इज सेवा। कृतार्थ होइला तुम आमी सुनाइला हरि नाम। तो भगवान हरि को हरि नाम सुनाना है ना, कोई और नाम नहीं सुनाना है। ये कीर्तन भक्ति भगवान को इतनी पसंद है कि इनको ठीक से बना के देना चाहिए। आप लोग को बिल्कुल आप समझने का प्रयास कीजिए। द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। अगर कीर्तन बढ़िया से करेंगे तो बाकी सब भक्तियों में जो आप कर रहे हैं, भक्ति के अंग का साधन कर रहे हैं, वो सब आप में, वो सब हर जगह परमिएट कर जाएगा। देखिए आप लोग भूल गए शायद, बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोगों ने अद्भुत बात सुनी थी। हरिनाम चिंतामणि में सुना था कि जैसे हम बोलना चाहते हैं तो ये हरिनाम पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है और मुख से प्रकट होता है। इट्स अमेजिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफी अच्छा से मान लो हम पूरे बैलून की तरह हो भगवान का नाम पूरे शरीर में भर गया और केवल मुख से प्रकट हो रहा है। दिस इज अमेजिंग। ये सब बातें सुनकर कौन उत्साहित नहीं होगा। तथा कितने ही भक्त जन दृढ़ व्रताः, अर्थात जिनके व्रत नियम दृढ़ हैं, वे वैसे होकर ईश्वर पूजा के लिए यत्न तथा इंद्रियों का उपसंहार आदि करने के लिए प्रयत्न करते हुए मेरी उपासना करते हैं। ये समझ में आया? इस तरह से टीका लिखी गई है जैसे लग रहा है कि अलग अलग लोग हैं। मतलब एक है महात्मा लोग जो कीर्तन कर रहे हैं, दूसरे लोग दृढ़ व्रता होकर के व्रत नियम ले रहे हैं, जैसे कि एकादशी का व्रत करूंगा, जन्माष्टमी का व्रत करूंगा। अरे आज एकादशी थी ऐसा नहीं, या आज एकादशी क्यों है ये भी एक घटना गई, इतनी जल्दी आ गई। अभी तो गया था, अभी तो द्वादशी का फीस्ट हजम भी नहीं हुआ और फिर से आ गई। एक व्यक्ति बोले हमको, स्टूडेंट थे, बेचारे उनको खाने वाने की व्यवस्था ठीक नहीं थी। इतना फास्टिंग क्यों होता है? और शायद वो जो जन्माष्टमी के आसपास बहुत सारे फास्ट आते हैं, आचार्यों का अपीयरेंस डे, इतना फास्ट कैसे, हम मर जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, फास्टिंग है तो फीस्टिंग भी है। बेचारे को चक्कर क्या है, फीस्ट तो मिल नहीं रहा था, केवल सूखा फास्टिंग। तो बड़े दुखी हो गए वो। अब देखिए यहाँ पे भी आप प्राय देखेंगे सुबह 3 बजे के उठे रहते हैं भक्त, 9 बजे खाते हैं। तो ये दृढ़ व्रत नहीं है। क्यों करते हैं? क्योंकि जानते हैं जैसे भोजन करेंगे तो अब नींद आना चालू हो जाएगी। जूस पी सकते हैं, इसमें नींद नहीं आती, हम तो जूस पी लेते हैं लेकिन उससे नींद नहीं आती। लेकिन खाना खाने के बाद अब ओहो तो बढ़िया, फिर तो एक ही कीर्तन कर सकते हैं और कोई कीर्तन नहीं हो सकता। बड़ा मुश्किल है भाई कीर्तन करना।
हम पहले ही बोल दे रहे हैं, कीर्तन अगर दृढ़वत होकर करना चाहते हो तो प्रयास करिए कि भोजन ना करें, एटलीस्ट अन्न ग्रहण उस समय ना करें, तो पक्का नींद आएगी। हम तो आज तक कर नहीं पाए, एक दो बार कभी गतशिम करते हैं कि प्रपाद कह रहे कि महात्मा लोग सुबह से लेकर के दोपहर 12 बजे तक जप करते हैं और उसके बाद भोजन ग्रहण करते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ ना, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप करें फिर बीमार हो जाएं, लेकिन एक पॉइंट है, पॉइंट इज दैट कि वो अपने वो फास्टिंग के द्वारा भजन आसान से होता है। एक बात बोल रहे हैं, एक आगे कभी करेंगे, अभी तो भूख लगती है, आगे करेंगे, लेकिन कम से कम 16 माला का व्रत तो बहुत अच्छे से करना चाहिए, है ना, ये करने का प्रयास करना चाहिए। न नाम सम व्रत न नाम सम यज्ञ, सबसे बड़ा व्रत है, इसे करना चाहिए। तो ये तो हो गया उनका दृढ़ व्रत का मतलब हो गया, उसमें 2 पॉइंट हैं। एक है यत्न कर रहे हैं भगवान के भजन का, और दूसरा है इंद्रियों का उपसंहार कर रहे हैं, मतलब इंद्रियों को वशीकृत कर रहे हैं। दोनों चीज़ करनी पड़ती है। आप लोगों को अनुभव होगा, आजकल जाड़ा चल रहा है तो हीटर से हीटिंग होती है तब जब कहीं दरवाजे से लीकिंग ना हो। दरवाजे खिड़की से लीकिंग होती रहती है तो व्यक्ति गर्मी का अनुभव करता रहता है ना, सही बोला? नहीं, यार इतनी देर से चल रहा है, ठंडा क्यों नहीं हुआ? तो वहां पे देखिएगा, वहां से बंद, वहां से लीकेज है, और उसको व्यक्ति सील करता है, तब देखेंगे कि हीट बढ़ना चालू हो गई। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो इसी तरह से चोर का काम करती है, लीकेज पॉइंट का काम करती हैं, और वह उससे व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को सीमित करना होता है। अर्थात भगवान की बात, एक मिनट रुकिएगा, भगवान की बात करनी होती है और जगत की बात नहीं करनी होती है। इसके बारे में बहुत सुंदर एक वक्तव्य है श्रीपाद रघुनाथ दास गोस्वामी का। असद्वार्ता वेश्या शपच रमणीय हृदय स्पृशेत। आगे श्लोक क्या है? कथम साधु वार्ता कथम साधु प्रेमना, ऐसे करके श्लोक है। कोई पंडित जी हो तो ढूंढ के बताइएगा। कह रहे असद वार्ता वेश्या, असद वार्ता, असद मतलब ये जगत की वार्ता, ये कैसी है? वेश्या के समान है, प्रसाद खाने वाली, कहते हैं ना, श्वपच रमणी, कुत्ता खाने वाली वेश्या। मतलब कितना खराब लग रहा है सुनने में। असद वार्ता वेश्या श्वपच रमणी, वह वेश्या के समान है। तो वेश्या एक शुल्ल छोटा सा सुख दे सकती है, लेकिन हमारा बहुत बड़ा धन खींच लेती है। तो कह रहे हैं असद वार्ता वेश्या श्वपच रमणी यदि हृदय स्पर्शेत, तुम्हारे हृदय को अगर स्पर्श करती है, हृदय को स्पर्श करती है मतलब कान से सुनते हैं और हृदय में जाएगी, तो कथम साधु प्रेमणा, तुम्हारा अच्छा प्रेम भगवान के प्रति कैसे जागृत होगा। तो यह देखा गया है, भक्त भी अनुभव करेंगे कि दुनिया की वार्ता करने से व्यक्ति की भगवान की भक्ति का उत्साह कम हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि अब स्वेच्छा से, कि सब स्वतंत्र हैं, स्वेच्छा से क्लास को ड्रॉप करते हैं तो स्वेच्छा से गीता में तो नहीं ड्रॉप होते हैं। आप क्लास से ड्रॉप करेंगे तो यह तो काफ़ी संभावना है कि गीता खुद से नहीं पढ़ेंगे। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो आप हमको अस्वीकार कर लीजिएगा, लेकिन काफ़ी संभावना है कि यहाँ क्लास में नहीं आएंगी तो गीता नहीं पढ़ेंगे भी तो मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, खाना पूर्ति कर लेते हैं, रिपोर्ट कार्ड भर दिया, 30 मिनट हो गया इत्यादि। तो मैं क्यों बात कर, हाँ, तो अब होगा क्या कि भगवान की भक्ति के लिए जो दृढ़ व्रत लिया था कि मैं भगवान की भक्ति करूंगा, वह दुनिया की वार्ता सुनने के कारण शिथिल हो गया। और ये मैंने आज नहीं, मतलब हम सब लोग आज नहीं देख रहे हैं, हमेशा से होता आया है, सिद्धांत है। भगवान की बात नहीं सुन रहा हूं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तो बात करूंगा ही। और आप ये देखिएगा, दोनों पति पत्नी भक्त भी क्यों ना हो, किताब उठा करके पढ़ना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप में ऐसे कोई भक्त हैं जिनके पति पत्नी भक्त हों और उनके संग आप नियमित उठाकर किताब पढ़ते हो? किताब से मेरा मतलब बार नहीं, किताब से मतलब ये भगवत गीता इत्यादि इत्यादि। ये सब खाली थ्योरी में है कि पति पत्नी मिलकर के भागवत पढ़ रहे हैं। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा कोई नहीं करता होगा, हमें बहुत कम लोग मिले,
बहुत कम लोग मिले, मतलब अभी तक कोई नहीं मिला। समझ में आया? कोई नहीं मिला। मैं भी कभी रेवती को साथ में बैठा के नहीं पढ़ा, चलो पढ़ते हैं ये वो कुछ, लेकिन मैं जब पढ़ रहा हूँ तब ये आएंगी, क्या पढ़ रहे हैं? हमने कहा कल पढ़ाऊंगा। तुम क्लास में आना, अभी कभी मत पढ़ो, अभी मत डिस्टर्ब करो। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। और आप देखिए करते 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 कितना बड़ा हमारा परिवार हो गया, करते करते हम लोग तीसरे स्कंद पहुंच गए भाई साहब, दूसरा अध्याय हुआ गया है। बहुत से लोग अगर हमारे संग नहीं पढ़े होते तो वो तीसरा स्कंद तीसरे जन्म में भी नहीं पढ़ने वाले। एक जन्म में एक भागवत का एक स्कंद हो जाए तो बड़ा किला जीता हुआ मानेंगे। तो ये दृढ़ व्रता का मतलब हो गया कि व्रत नियम बड़े दृढ़ हैं, वह इतना नाम जप करेंगे ही, इतना तो क्लास में आएंगे ही, इतना तो पढ़ेंगे ही, इत्यादि इत्यादि, और इंद्रियों का उपसंहार करेंगे। हम फालतू की बात नहीं करेंगे। फालतू से बात का मतलब है कि भाई आपको जगत में कुछ कार्य करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ता है, लेकिन जो जगत में कार्य करने के लिए उपयोगी ना हो उसको बोलना सुनना ये बहुत खतरनाक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यह भी उनकी उपासना है भगवान की। नमस्यन्तः अर्थात अन्य भक्तजन, कुछ अन्य लोग, भक्त्या अर्थात भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार यानी प्रणाम करते हुए नित्य युक्तः अर्थात नित्य निरंतर मुझ में लगे रहकर सावधान हो मेरी सेवा करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, नित्य मतलब समझ में आ गया, नित्य, और युक्त मतलब सावधान, और युक्त मतलब लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, मुझ में लगे रहकर सावधान होकर मेरी सेवा करते हैं। ये दो अर्थ हैं युक्त के। युक्त मतलब जुड़ा रहना, और युक्त मतलब समाहित चित्त, चित्त को एकदम फिक्स रखना कि नहीं ये तो ना, ये तो भगवान की सेवा नहीं है, ये तो भगवान को प्रसन्न करने वाली बात नहीं है। ये समझ में आ रहा है? नित्य का मतलब रोज या लगातार, और युक्त का मतलब होता है जुड़ा रहना, और युक्त का अर्थ और भी यहां पे है समाहित होना। देखिए एक सिंपल सी बात है, हम लोग का धर्म क्या है? जीवात्मा के रूप में हमारा धर्म क्या है? सेवक। वेरी गुड, ये क्लियर हुआ कि हम सेवक हैं। अब हमें यह देखना होगा कि इस समय मैं अपनी वाणी से या मन से या शरीर से किसकी सेवा कर रहा हूं। और आप जानते हैं कि इस प्रकार के कार्य के लिए व्यक्ति को बहुत फोकस होना पड़ेगा। डू यू ऑल अग्री विद दिस? जो लोग भी आज क्लास में आए, क्या आप कुछ फोकस नहीं करना पड़ा? टाइम से भोजन बनाना पड़ा, टाइम से उठना पड़ा, इत्यादि इत्यादि। क्या प्रतिदिन एक प्रकार की रेस नहीं हो जाती है? मेरी भी होती है। ऐसा मत सोचे कि आप ही लोग रेस में लगे पड़े हैं। हम सभी लोग, स्पेशली गृहस्थी में तो खाना बनाना है, भोजन है, सब्जी लाना है, ये सबकी टाइमिंग ऐसे करके रखना पड़ता है कि क्लास में आ जाए। कैसे क्लास में जाते हैं बताइए? मैं भी क्लास में ऐसे ही नहीं आ जाता, और आप लोग भी क्लास में ऐसे ही नहीं आ जाते। तो क्या इसके लिए, क्या इस प्रकार से भगवान के सेवा में लगने के लिए आपको समाहित नहीं होना पड़ता है? अरे 11 बज गया, अच्छा क्लास थी, ऐसे कोई क्लास में आ पाएगा? प्लीज रेज योर हैंड्स अगर आप इस प्रकार से क्लास में आते हैं। अच्छा आज क्लास में आना है क्या? ऐसा नहीं होता है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? यस। हमको बहुत अच्छा लगा था ये युक्त का अर्थ। ये हम पहली बार नहीं सुन रहे हैं, गीता में कहीं अन्यत्र भी हम सुन चुके हैं इस बात से। युक्त मतलब कहीं तो था, युक्त में एक था मतलब फोकस था उसमें। युक्त शब्द हम लोग कई बार सुन चुके हैं, युक्त हार में भी सुना, लेकिन युक्त एक जगह कहीं सुने हैं जहां पे ये अर्थ लिया गया है कि उनका चित्त फोकस रहता है। यू हैव टू हैव फोकस। इसीलिए कह रहा हूं कि जब अगर एकाग्रता से करेंगे तो आप कर क्या रहे हैं? 2 घंटे भगवान के नाम पर फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं। जस्ट सी। तो अब हम जो कोई भी कार्य करेंगे वहां फोकस करने की प्रवृत्ति बनती चली जाएगी। और जो जब मैं ऐसे सारा करता रहेगा तो वो अन्य कार्यों को भी वैसे ही करेगा। हमें बहुत अच्छा लगा था लाइन, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। चाहे भोजन बनाने का हो चाहे कुछ भी। मैं एक बहुत सुंदर कथा बताऊंगा। एक भक्त थे, नाम उनका नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन वह राधा रमन जी के सेवक थे, उनके लिए भोजन बनाते थे। तो उनसे, वो महान भक्त थे, और उनसे कोई व्यक्ति भगवान के बारे में कुछ पूछने के लिए आया। तो वो कहे 1 मिनट रुको। तो खाना बनाना रोक दिए और बोले अब बताओ। तो कहते हैं अरे आप खाना बनाते रहते
और हम हमारे प्रश्न का उत्तर भी दे देते तो कहते हैं मन तो केवल एक ही जगह लगेगा ना। स्टैंडर्ड कितना सुंदर है। और आप लोग ने भी अनुभव किया होगा कि जब आप मन से बनाते हैं तो भोजन बहुत अच्छा बनता है। तो भोजन का उद्देश्य क्या है बनाने का? भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को अच्छे बनाना, अच्छे से अच्छा बनाने का। जरा सी गलती करते हैं माताओं, आप लोग प्लीज इस बात का समर्थन करिएगा ही, करना ही पड़ेगा कि जरा सी आपका ध्यान हटेगा रोटी जल जाएगी। जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, 1-2 सेकंड आप मत देखिए, बस रोटी जो है वो खराब, खत्म। कोई उसमें गलत तो नहीं बोल रहे हैं। तो आप देखिए कि एक एक रोटी बनाने में भक्त लोगों को कितना फोकस करना पड़ता है। आप लोग ऐसे आप सोचेंगे एग्जाम्पल कहाँ से लाते हैं अपने एग्जाम्पल से हम खुद ही, हमको बनाने में अच्छा लगता है। इट्स सच अ प्लेजर फॉर मी टू मेक चपातीज फॉर गिरिराज, बट जस्ट मैं देखा 4 सेकंड, 3-4 सेकंड आप ध्यान मत दीजिए, बस आपकी रोटी फूलेगी नहीं, कच्ची रह जाएगी, ये प्लान निकालना, दैट काइंड ऑफ फोकस। तो युक्त से समझ रहे हैं, समाहित होकर के व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है। ऐसे नहीं प्रमाद वगैरह है वो सो रहा। कभी कभी देखा गया है, मैं याद आ रहा है कि लोग जप कर रहे होते हैं, मुख से लार बहने लगती है याद है, या उनकी माला इतनी एक्सटैटिक हो जाती है कि माला बैग से बाहर आती है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा कहाँ गई ऐसा रहता है स्थिति। ये सब तमोगुण है यार, ऐसे मजाक नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अब सब देखते हैं तो क्या कह सकते हैं। एक बात तुमको मुझे याद आ रहा है कि प्रभुपाद हाउस में उसमें जब कर रहे थे तो हाथ माला में डाले हो गए, और जब 7 हो गया जब का समय पूरा, उठे प्रणाम करके चल दी। अब ये स्थिति है अगर जब करने की है तो अब कैसे कहेंगे कि समाहित है? वे नित्य तो है लेकिन युक्त नहीं है, वो समाहित नहीं है। I hope it is clear. आज मैं जब एक एक्चुअली कल भी इस बात को पढ़ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि देखिए भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में हैं, और यद्यपि वो हर सेवा को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं और वो जानते हैं कि ये सेवा कार्य क्यों रहा है, किस उद्देश्य से कर रहा है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे तो मैं बाद में रिफ्लेक्ट कर रहा था कि बहुत सारे भक्त हैं इस्कॉन में, लेकिन क्या सभी लोग ये समझ गए हैं कि लाइफ शुड बी गियर्ड टू गेट लव ऑफ गॉड? गियर समझते हैं इसका एक्सप्रेशन का मतलब कि भाई गियर लगाओ कि हम हमारे जीवन का उद्देश्य भगवान के प्रेम की प्राप्ति है। इसका मतलब ही नहीं कि परिवार छोड़ रहा है, कुछ छोड़ा, ऐसा नहीं है। लेकिन अब इन सब चीज़ों से हमें कोई सुख नहीं मिल रहा है, ये तो जो आवश्यक है वो कर रहे हैं, बट एक समझ पा रहे हैं, गियरिंग आवर लाइफ टुवर्ड्स भक्ति, भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल समझिए कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें बिल्कुल क्लियर पता होता है कि ये दवा मैं क्यों खा रहा हूँ। विटामिन डी की गोली मैं भी खा के आया तो उससे विटामिन सी नहीं बढ़ाने के बारे में सोच रहा हूँ। दैट विल बी एब्सर्ड, इज इट नॉट? मैं विटामिन डी की गोली खा रहा हूँ तो मुझे पता है कि विटामिन डी ही बढ़ाए, इज इट नॉट? विटामिन ई की B12 खा रहा हूँ तो विटामिन B12 ही बढ़ाए, ये वेरी ना। आप त्रिफला खा रहे हैं तो पता है पेट साफ करते, वेरी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी आर डूइंग। नहीं, वी आर नॉट सो एब्सेंट माइंडेड। समान कार्यों में भी पता है ना कि क्यों कर रहे हैं। तो क्या सभी लोग इस बात के प्रति सचेत हैं कि हम वो भक्ति क्यों कर रहे हैं? क्या मन की शांति मात्र के लिए या इत्यादि और किसी उद्देश्य के लिए या मोक्ष के लिए? व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा और इसके लिए श्रवण बहुत लाभकारी है। यही तो बात यहाँ पे बोला जा रहा है, युक्ता शब्द से सावधान होना कि वह क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। आप समझ रहे होंगे उसको। और ये भगवान अंदर से बैठे देख रहे हैं, तभी तो यहाँ बोल रहे हैं नित्य युक्ता। एक आगे और अर्थ लिखा गया है कि वह भगवान से नित्य रूप से युक्त होने की लालसा से भजन करते हैं, अर्थात भगवान के प्रति जो सहज शाश्वत प्रेम है अपने हृदय में, उसको जागृत करना चाहते हैं। तो मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? बहुत कॉन्शियस है वह व्यक्ति कि वह नाम जप क्यों कर रहा है, वह भगवान का भोजन क्यों बना रहा है, या भगवान की कोई भी सेवा क्यों कर रहा है। वेरी नाइस। भक्ति पूर्वक और नित्य युक्त हुए, ये दोनों विशेषण कीर्तन आदि द्वारा उपासना करने वालों के साथ भी समझ लेने चाहिए। क्या मतलब है? कह रहे हैं कि सततम कीर्तयन्तु माम, वह सतत
मेरा कीर्तन करते हैं, तो कह रहे हैं कि ये इसमें भक्ति का विशेषण जोड़ लेना चाहिए, सततम भक्त्या कीर्तयन्तु माम। ऐसा नहीं है जो नित्य रूप से युक्त हैं बस वही भक्ति से कर रहे हैं और बाकी लोग पैसे के लिए कीर्तन कर रहे हैं। भक्ति के द्वारा ही कीर्तन किया जा रहा है। जैसे मैंने समझाया था कि लोग द्वेष से भी युक्त होकर के कीर्तन करते हैं। लोग भगवान कृष्ण के बारे में अंट संट भी बोलते हैं भगवान को नीचे दिखाने के लिए, तो वह तो भक्ति नहीं है। तो भगवान की भक्ति पूर्वक निरंतर कीर्तन करते हैं और भक्ति पूर्वक वह दृढ़ व्रत होकर के यत्न करते हैं, ऐसे भी ग्रहण करना होगा। और नित्य युक्त रहते हैं, कीर्तन करने सततम नित्य युक्त कीर्तन करते हैं, यानी कि नित्य रूप से युक्त का मतलब भगवान में लगे रह करके और बड़ी सावधानी पूर्वक कीर्तन करते हैं। देखिए हो क्या रहा है, आपने सुना ना, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम तथा मोदते तत्र श्री कृष्ण भगवान राधया सह। जहाँ पे भगवद गीता पे विचार विमर्श होता है, पठन पाठन होता है, तो भगवान वहाँ अपने श्रीमती राधा रानी के संग बड़ी प्रसन्नता से जाते हैं। तो अब बात यह है कि भगवद गीता के प्रवचन में भगवद गीता के अनुसार ना बोल करके उसके विरुद्ध बोला जाएगा तो राधा रानी भी अप्रसन्न और भगवान कृष्ण भी अप्रसन्न। इसीलिए बड़ी सावधानी से वह बोलना होता है जो परंपरा में हमने सुना है। Is that okay? That means the devotee is conscious about the pleasure and displeasure of Krishna through his kirtan. नित्य युक्ता अप्लाई कर पा रहे हैं? सावधानी से वो भगवान के बारे में बोल रहा है, अपने मन से कुछ भी नहीं बोल देना होता है। इसीलिए कह रहे हैं नित्य युक्ता। हमको बहुत अच्छी टीका लगी थी, आप लोग समझ पा रहे हैं सारी टीकाओं को, और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। ये बात सत्य है कि किसी की पत्नी या किसी का पति या रिश्तेदार जो अभक्त हैं तो वह पूर्णतः नहीं पालन कर पाएंगे इस चीज़ों को, कि उन लोगों से बातें करनी पड़ती हैं कभी कभी, लेकिन या जबरदस्ती। लेकिन एक बहुत सिंपल ट्रिक है, आप इंटरेस्ट मत दिखाइए। वो कुछ बोले भी तो वो अपने आप ही बोलना मतलब वो चुप हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल वे टू कट ऑफ दिस थिंग्स। और अगर ऐसा कह सके कि हमें नहीं से बात करनी है तो और भी अच्छा है, उससे रिश्ता बिगड़ जाता है। अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन ये बताए कि रिश्ता बना कर रखने से क्या हमारा भाग्य नहीं बिगड़ जा रहा है? ये भी तो देखना चाहिए, हमारा भविष्य बिगड़ रहा है देखना चाहिए ना। फालतू की बात करेंगे, टाइम खराब करेंगे। एक दिन मैं भक्त पे बहुत क्रोधित हो गया था, क्रोध प्रकाशित किया था, बहुत तो नहीं, कि अगर आप ऐसी बातें बोलते रहेंगे तो मैं आपके संग प्रसाद नहीं खाऊंगा, आप दूसरे रूम में खाओगे, मैं इधर खाऊंगा। गेस्ट ही आए थे, हम डांट दिए लेकिन रिश्ता नहीं खराब हुआ। वो खराब बातें बोलना बंद कर दी, रिश्ता नहीं खराब हुआ। इट वॉज अफेक्शन, ओनली विद अफेक्शन। इससे सामने वाले बुरा मान जाता है। ये माता जी का प्रश्न है और ये अपने उनके प्रभु जी के लिए, कि प्रभु जी उनके पति जी हैं, क्या कर सकते हैं। अब वहाँ हम क्या कह सकते हैं बताइए। ये तो आइटम ऑर्डर करने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। आपने पहले पेमेंट कर दिया ऑनलाइन, अब पेमेंट हो गया है, शादी हो गई, तो अब जो चल रहा है उसे चलाइए, क्या कर सकते हैं। भक्त कह रहे अब तो रिश्ते मैटर नहीं करते, सब जान गए हैं कि उनका उद्देश्य क्या है। हाँ ठीक है, कुछ समय के बाद आपको लोग यथावत स्वीकार कर लेते हैं। एक टीका और पढ़ लें हम लोग, पढ़ लें। श्योर, नेक्स्ट वन इज सुपर टेस्टी, बहुत अच्छी है। सारार्थ वर्षिणी इज रियली लाइक अमृत वर्षिणी। आपने कहा वे मेरा भजन करते हैं, परंतु आपका भजन है क्या? देखिए बात ये है कि भगवान परम को ये ज्ञान दे रहे हैं, भगवान वो चीज़ बता रहे हैं जिससे वो संतुष्ट हो जाएं, भगवान संतुष्ट हो जाएं, भगवान प्रसन्न हो जाएं, तब और क्या रहेगा। यही बात मुझे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की याद आ रही थी कि वो कह रहे थे कि वैष्णव ग्रंथ पढ़ाने से क्या लाभ होता है। कोई व्यक्ति पूछ रहा था, तो एक जगह शास्त्र का कोटेशन दे रहे थे कि भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो महाराज ने कहा कि जब हम ये पढ़े कि भाई वैष्णव ग्रंथ पढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो अब इससे भी और कोई ऊपर लाभ है? कीर्तन में तो आ ही जाएगा ये।
तो भजन क्या है, आप क्या चाहते हो, कौन सी सेवा चाहते हो, मान लो भगवान का से पूछे तो कहते हैं, इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, वे सतत मेरा कीर्तन करते हैं, अर्थात मेरे कीर्तन में कर्मयोग की भांति काल, देश और पात्र की शुद्धि अशुद्धि की अपेक्षा कर्तव्य नहीं है। समझ में आया बात वो ये कह रहे हैं कि सतत मेरा कीर्तन करते हैं, मतलब समझते हैं कि भगवान का कीर्तन करने में ये शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं है। जैसे काल का क्या विचार होता है, जैसे हम लोग अब गायत्री करते हैं, वैसे तो ये कर्मयोग नहीं है, लेकिन गायत्री में काल का विचार होता है, 6-12-6, सुबह 6-12 बजे 6 बजे, ये नहीं कि हम रात के 12 बजे धांगा बाधा और शुरू हो गया गायत्री करना, ऐसा नहीं होता है। देश का अब ऐसा नहीं है कि मैं अब अपना गद्दे में अंदर घुस करके जैसे मैं सो रहा हूँ उसी में गायत्री चालू हो जाए ना। और पात्र तो वहाँ थोड़ा कठिनाई है, लेकिन एक्चुअली ये एग्जाम्पल इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि ये गायत्री के संबंध में है। लेकिन हम कर्मयोग की बात करें तो वहाँ भी, जैसे मान लीजिए अब कर्मयोग में व्यक्ति क्या करता है, ये कौन सा अग्निहोत्र यज्ञ कर रहा है, तो अग्निहोत्र यज्ञ क्या आप बिना नहाए करेंगे? उसके लिए पंडित जी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए कि नहीं चाहिए, व्यक्ति को मंत्र आने चाहिए, यह सारी बातें होंगी तब वह उस कर्म को भगवान को समर्पित कर पाएगा, उसके फल को। इज इट ओके? लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप करने में तो कोई कठिनाई है नहीं। अगर नेगेटिव वे में कहें, गाली तो अब झूठे मुंह से भी दे सकते हैं ना, ऐसा तो बोलता है कि नहीं। जैसे व्यक्ति गाली देने में तो शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करता है, मैं एग्जाम्पल बहुत अजीब सा दे रहा हूं, लेकिन आप देख लेंगे कोई गाली देना चाहता है या कुछ बोलता ही है, कुछ भी बोलता है, चाय लाओ, तो चाय लाओ बेटी मांग रहा है, तो क्या सोचता है कि वह पवित्र है? जैसे वो उधर सोचते ही नहीं कुछ, जो जनता उठते ही बोलना शुरू करती है, तो भगवान के भक्त उठते ही कीर्तन करना शुरू कर देते, ये अर्थ है। वो जानते हैं कि बहुत सुंदर शब्द है, पावन भगवत यशः, भगवान का यश पावन करने वाला है, मैं यश को पावन नहीं करने वाला हूं। बहुत अच्छी बात महाराज बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कह रहे थे, कुछ लोग सोचते हैं अरे भी हम स्नान नहीं किए हैं, हम कथा कैसे सुनेंगे, या कपड़ा सुंदर नहीं पहने हैं तो हम लोग कथा कैसे सुनेंगे। कुछ लोग ऐसा होता है, तो कहते ना, आपका कपड़ा आपको पवित्र नहीं कर रहा है, आपका वटेवर सुंदर कपड़ा या खराब कपड़ा वह नहीं पवित्र करता है, भगवान का यश पवित्र करता है। कितना सुंदर बात है। इसी को आपने सुना था सुखदेव गोस्वामी से, इच्छताम अकुतः भयम, कोई भय नहीं है, योगी नाम निर्नितम हरे नामानुकीर्तनम, भगवान के नाम कीर्तन में कोई भय नहीं है। तो इसमें पात्रता अपात्रता का कोई भय नहीं है। अरे हमारी दीक्षा नहीं हुई है, तो ना हो तो क्या फर्क पड़ता है। लिखा है दीक्षा पुरश्चर्या आदि अपेक्षा न करे, जिह्वा स्पर्शे आचंडाले सबक उद्धारे, चंडाल पर्यंत व्यक्ति को भी नाम केवल जीव से स्पर्श करने मात्र से उद्धार करता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात है, कितना इंटरेस्टिंग है। देश से क्या तात्पर्य है? देखिए जैसे कुछ लोग अब, हाँ सिंपल सी बात, अग्निहोत्र यज्ञ आप बाथरूम में तो नहीं करने वाले बाथरूम में तो नहीं कर सकते, इज इट नॉट? यहां तक कि अगर आप बात करें कि बाथरूम में खाना तो नहीं बना सकते, या महाराज समझाते हैं बाथरूम में अब डीटी को लेके जाके डीटी का अभिषेक करना है, तो अपना अभिषेक जब बाथरूम में होता है तो डीटी को भी ले चले भाई, डीटी से हमारा नित्य संबंध है, चलो भाई डीटी भी स्नान करेंगे, हम भी स्नान करेंगे। ऐसा तो कभी सोचे भी नहीं ना, नहीं सोच सकते। तो वहाँ सब है ये सब नियम, लेकिन भगवान के कीर्तन ही एक ऐसा है भक्ति है जो हर जगह हर समय कहीं भी की जा सकती है। तो देश का भी प्रभाव पड़ता है। देश से मेरा मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में नहीं कर सकते और अमेरिका में नहीं कर सकते, या देश से मतलब है पवित्र अपवित्र, शुद्धि अशुद्धि का विचार कीर्तन में नहीं है। स्मृति विष्णु धर्मोत्तर कहती है, श्री हरि के नाम कीर्तन के प्रति लुब्ध व्यक्ति के लिए देश और काल का नियम नहीं है, तथा झूठे मुख की बात ही क्या, किसी भी प्रकार की अशुचि यानी अपवित्र अवस्था में इसका निषेध नहीं है। जैसे जप के बारे में आप कैसे भी जप कर सकते हो। कई बार भक्त लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु जी हमारे घर में कोई मर गया है तो क्या हम जप कर सकते हैं? हमने कहा हाँ करना ही चाहिए, क्योंकि तुम भी मर सकते हो। और ये हुआ भी है, मैं बता चुका हूँ। लखनऊ में हमारे घर के सामने, उस घर के सामने एक वेद मंदिर था, तो उसमें बाबा जी मरे, उनके बाबा जी मरे 97 साल के, और उनके दुख में उसी दिन उनका बेटा भी मर गया 55 साल का। सी, तो ये सब जो है नियम जप पे नहीं लागू होता है, भगवान के नाम कीर्तन पे लागू नहीं होता है। ठीक है, तो स्पष्ट समझ में आ गया। सततम कीर्तन का मतलब ये हुआ कि वह अशुद्धि अशुद्धि का विचार किए बिना निरंतर भगवान का कीर्तन करते हैं।
वे दृढ़ व्रती होकर, इसमें एक और सुंदर बात बताना भूल गया। महाराज बता रहे थे कि देखिए, यह अच्छी बात है कि कोई स्नान करके जप करे, लेकिन अब अगर वह स्नान ना किया हो और उसकी वजह से वह जप नहीं कर रहा है तो वही अधर्म है, वही उसके नरक जाने का मतलब रास्ता खुल गया। वह ये सोच रहा है कि मैं जब तक स्नान नहीं करूंगा तो मैं पवित्र कैसे होऊंगा। तो सारे भक्तों को, किसी को ना समझ में आया हो तो हाथ खड़ा कीजिएगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में नाम उच्चारण कर सकता है। इज इट ऑल क्लियर? मतलब मुझे लगता नहीं कि और मैं किस तरह से क्लियर कर सकता हूं। भक्ति में नाम संकीर्तन पे, नाम उच्चारण पे कोई भी नियम नहीं है। भक्ति के अन्य अंगों में अपेक्षा हो सकती है, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है। और कैसे भी हृदय से नाम बोल सकता है, कितना भी अपवित्र क्यों ना हो। वे दृढ़ वृत्ति होकर यतन्तः अर्थात यत्न करते हैं। जिस प्रकार दीन गृहस्थ कुटुंब के पालन के लिए धन की अपेक्षा धनी व्यक्ति के पास यत्न करते हैं, उसी प्रकार मेरे भक्तगण कीर्तन आदि भक्ति प्राप्त करने के लिए साधुगण की सभा में यत्न करते हैं, एवं भक्ति लाभ करने पर भी पठित शास्त्रों के पाठ की भांति पुनः पुनः इसका अभ्यास करते हैं। दिस इज अमेजिंग, है ना? बहुत सुंदर टीका। भाई देखिए, मान लीजिए इस प्रवचन को कोई व्यक्ति मतलब कहेगा मैं गीता पे का कीर्तन करना चाहता हूँ, भगवत गीता पे कुछ बोलना चाहता हूँ, तो उसे भक्तों की सभा में जाकर भक्तों से सुनना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जैसे जिसके पास धन नहीं है वो धनी के पास जाकर के यत्न करता है, वह बच्चों का पालन करना है। तो उसी प्रकार से अब भगवान की भक्ति बढ़ानी है और कीर्तन भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, तो उसके लिए श्रवण आवश्यक है। तो बड़ी नम्र भावना में जाकर के भक्तों से श्रवण करता है, उसके लिए यत्न करता, और केवल सुन करके नहीं मतलब संतुष्ट हो जाएगा, वो बार बार फिर पढ़ेगा, उसका अभ्यास करेगा, ताकि वह भगवान के बारे में बोल सके। ओके, इसको दृढ़ व्रत पे कह रहे हैं, यानी कि जो दृढ़ व्रत है वह भी सतत कीर्तन के लिए ही है। ओके, जैसे अभी देखो कुछ भक्त लोग यहाँ पे श्लोकों को नहीं बोल पाते, यहाँ का मतलब इन जनरल, तो कुछ भक्त अभ्यास करते हैं। पहले एक भक्त जो मेरे पीछे बोलते थे तो कहते प्रभु जी वो पहले से ही आप श्लोक भेज दिया करिए, तो वो उसको पहले से ही मंगना मतलब बोल के आते थे तो अच्छे से बोल पाते थे। तो अब समझ में आ रहा है स्पष्ट, क्योंकि भगवान के श्लोक को बोलना है, भगवान के यश को बोलना है, तो उसका अभ्यास पहले से ही करते थे। जैसे अगर आप लोग को याद हो बचपन में कभी आपने डिबेट कंपटीशन दिया है, स्पीच कंपटीशन, तो उसको लिख लेते थे पहले और फिर आप उसको बोलते थे। ओह हाँ, बड़ा स्टाइल से व्यक्ति बोलता है, पढ़ता है कि नहीं, एकदम बोरिंग होता था। बट एनी हाउ आई एम जस्ट सेइंग कि अभ्यास करते थे कि ठीक से बोलना जाएगा, इसे ओरेशन कहते हैं, इज इट नॉट? तो भगवान का यश बोल सके इसका व्यक्ति अभ्यास करता है। तो ये दृढ़ व्रत होकर अभ्यास करना। इतनी संख्या में नाम ग्रहण, कितनी संख्या में? 16 माला का जप तो करेंगे ही, इतनी बार प्रणति, कम से कम 2-3 बार तो प्रणाम करेंगे ही। एवं इसी प्रकार परिचर्या आदि, यानी कि भगवान की सेवा करना, भोजन बनाना, भगवान का ड्रेसिंग करना, नहलाना इत्यादि, अथवा एकादशी आदि व्रत करने में जो दृढ़ हैं, अर्थात जिनका नियम कभी टूटता नहीं, वे यत्नवान हैं। यतन्तश्च दृढ़ व्रतः, वह अपने व्रत को पालन करने के लिए यत्न पूर्वक पालन कर रहे हैं उसका, ये चीज कह रहे हैं। अवश्य करणीय है, इसको करना ही है। जिनका इस प्रकार का दृढ़ व्रत या नियम है वे ही यत्नवान है। समझने का प्रयास कीजिए। आज सुंदर कल रात्रि में मेरे को मिला था और मैं उससे दिखा रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा था। 10.74.24 श्रीमद् भागवतम, anyone who wishes the honor he gives to be reciprocated infinitely should honor Krishna, the perfectly peaceful and perfectly complete soul of all beings, the Supreme Lord who views nothing as separate from himself। जो भी व्यक्ति अपने प्रणाम का असीमित लाभ प्राप्त करना चाहता है उसे भगवान श्री कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, जो कि पूर्णतः शांत हैं और सभी आत्माओं की आत्मा है और अपने से अलग किसी को नहीं देखते। यानी किसी का भी वो प्रणाम स्वीकार करते हैं। मैं समझा पा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं? क्यों भक्त ये सोचता है कि मुझे भगवान को प्रणाम करना ही है, भगवान को दीपदान करना ही है? समझ में आ रहा है? क्योंकि वो जानता है कि एक एक भक्ति के अंग का लाभ असीमित है और इस जगत में हम जो कुछ भी कर रहे हैं भौतिक रूप से उसका लाभ ठेंगा है, कुछ भी नहीं है। आज मर गया तो इनमें से कुछ भी चीज साथ में नहीं लेके जाऊंगा।
एक्सेप्ट द कर्मा विच हैज बीन एक्रूड टू एक्वायर दोज थिंग्स। केवल उस कर्म को ही लेके जाते हैं जो उन वस्तुओं को इकट्ठा करने में हमें उठाया है। समझ रहे हैं करणीय बात क्या है? जब ये विश्वास रहेगा कि भाई ये सब असीमित लाभ देने वाले हैं, तो व्यक्ति की भावना, श्रद्धा, विश्वास बहुत अच्छे से टिका रहेगा। प्रभुपाद बहुत सुंदर कहते हैं, श्रद्धा डज नॉट मीन सिंपली फेथ, ए बिलीफ। श्रद्धा का मतलब केवल बिलीफ नहीं है, श्रद्धा का मतलब है समुचित आदर, रेस्पेक्ट। आदर समझते हैं, इसको तो करना है, इसको तो करना है, इसको तो करना है, ये बोल रहा। वे ही यत्नवान है। नमस्यंतश्च, यहाँ चकार से तात्पर्य है श्रवण, नमस्यंतश्च, तो नमस्कार करते हैं, और चा का मतलब हुआ श्रवण करते हैं, पाद सेवन करते हैं, यानी कि श्रवण, पाद सेवन आदि समस्त प्रकार के भक्ति अंगों का प्रयोजन है जिनका वर्णन हुआ है। समझ में आई बात? मेरा नमस्यंतश्च माम भक्त है, तो भक्ति पूर्वक मेरा मुझको नमस्कार करते, तो च शब्द से वो सब आ गए जिनका नाम यहाँ पे नहीं रखा जाता है। उक्त और अनुक्त कहते, तो अनुक्त जिनको नहीं कहा गया उसको च से कहा जाता है। तो उक्त क्या है? नमस्कार करते, तो बस केवल नमस्कार करते हैं, भगवान के लिए भोजन नहीं बनाते, तो वो भोजन बनाना, भगवान को प्रणाम करना, या जो कुछ भी और भक्ति के अंग हैं जो भक्त करता है, वो च से आता है। समझने का प्रयास करें कि भगवान की सेवा हम, भगवान की इंद्रिय की सेवा हम किसी भी इंद्रिय से कर सकते हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुने, अपने को भी देखें और दूसरे को भी देखें, कोई भी व्यक्ति किसी भी रूप से भगवान की सेवा कर रहा है तो वह मुक्त अवस्था में है। ये देखने का सामर्थ्य रखें। जैसे भाई मुझे भगवत गीता की चर्चा करना अच्छा लगता है, लेकिन मान लो कोई भक्त अब जप कर रहा है इस समय, तो मैं ये पास नहीं कर सकता कि ये तो माया में है। इज इट ओके? या कोई भगवान के विग्रह की सेवा कर रहा है तो माया में है। जो कोई भी व्यक्ति भगवान की सेवा किसी भी रूप से कर रहा है तो वह मुक्त अवस्था में है। ये क्लियर समझना चाहिए। अब जिसकी जहां रुचि हो उसके अनुसार वह सेवा स्वीकार कर ले, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि हम लोग निरंतर, हो सके तो निरंतर भगवान की सेवा में ही लगे रहें। ये सबसे अच्छा है। नहीं तो जितना समय फ्री मिल रहा है एटलीस्ट उसको तो भगवान की सेवा में लगा दें। ठीक है? हमें महात्मा बनना इतना आसान है क्या? ये सीखना पड़ेगा भाई। वे नित्य युक्ता होते हैं, अर्थात भविष्य में मेरे नित्य संयोग की आकांक्षा करते हैं। समझ में आया कि मैं भगवान के धाम में जाऊंगा या भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करूंगा। अब आप ये बताइए, क्या इस प्रकार का संकल्प सहज है? ना। बहुत से लोग भगवद्गीता सुनते हैं लेकिन इस प्रकार का संकल्प नहीं उदित कर पाते हैं, एटलीस्ट तुरंत नहीं कर पाते कि मैं भगवान का नित्य अंश हूं और मुझे भगवान का पार्षद बनना है। दिस इज अ ड्रीम बियॉन्ड डेथ। डू यू अग्री? कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग स्पोकन नाउ? ये ऐसा स्वप्न है, वास्तविकता कह लीजिए, जो कि मृत्यु के बाद है। अब ऐसे कौन लोग हैं दुनिया में, इस जगत में, जो मृत्यु के बाद का कुछ स्वप्न देखते हो? हाँ, हैं कुछ आतंकवादी जो सोचेंगे उनको उड़े मिलेंगी अगर इतने लोगों को मार देंगे। ये तो बेवकूफ़ी बात है, उनको नरक जाने को मिलेगा। लेकिन मिले कोई सी ऐसे व्यक्ति से कहे कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि मृत्यु के बाद मुझे ये प्राप्त हो। आप में से कोई व्यक्ति मिला किसी व्यक्ति को? एक दूसरे से नहीं मिले आप लोग कभी? तो यहाँ उपस्थित सभी भक्त काहे को भगवत गीता सुन रहे हैं? अरे भाई, इससे भक्ति बढ़ेगी और मरने के बाद हम भगवान के पास जाएंगे, या एटलीस्ट भगवान की लीला में जाएंगे, या एटलीस्ट ऑनवर्ड जर्नी रहेगी भगवान की तरफ। तीन ही ऑप्शन है ना, या तो भगवान की तरफ जाएंगे, या भगवान के पास ही पहुंच जाएंगे, या एकदम, या कहीं भगवान की लीला में प्रवेश कर जाएंगे, व्हाटएवर। लेकिन है तो सारे लाभ मृत्यु के बाद ही ना। इस जीवन में भी आप प्रसन्न होंगे, लेकिन एक बात आपको भूलती तो नहीं ना कि हम भगवान के पास पहुंचेंगे, भगवान की तरफ जाएंगे। व्हाट अ रेयर स्पीशीज। ये समझ में आ रहा है? नित्य युक्ता। और इस बात को भगवान समझ रहे हैं। यही मैं बोल रहा था प्रवचन में अभी कि भगवान अंदर बैठे देख रहे हैं कि काहे के लिए जब कर रहा है। ये स्वर्ग चाहता है, या आईफोन चाहता है, या व्हाटएवर, मोक्ष चाहता है, या मेरा पार्षद बनना चाहता है। और देखिए, अगर आप भगवान का पार्षद बनना चाहते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न है, कोई कंपटीशन नहीं है। बोल ही रहे नित्य युक्ता, वह नित्य मेरा संयोग चाहते हैं। भविष्य में इस श्लोक में माम कीर्तयन्ते, माम उपासते, इन दोनों पदों का यही तात्पर्य है कि मेरा कीर्तनादि ही मेरी उपासना है, भगवान के बारे में बोलना ही उनकी सेवा है। अतः माम शब्द से पुनरुक्ति दोष की आशंका नहीं। ये बार बार माम माम क्यों बोल रहे हैं? कोई व्यक्ति कहते नहीं नहीं, ये दोनों का अर्थ यही है
ही भगवान की सेवा करते हैं। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य रखे हैं इसमें, कोई प्रश्न तो नहीं है टेलीग्राम से। सो लेट्स स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात बोल के रुकता हूँ। प्रभुपाद जी की तात्पर्य में कहीं लिखते हैं, एक भक्त की सर्वश्रेष्ठ एस्पिरेशन है वैष्णव सिद्धांत का प्रचार करने की क्षमता प्राप्त करना। मैं पैराफ्रेज करके बोल रहा हूँ, लेकिन भक्तों के मन में इस प्रिया होनी चाहिए कि हम भगवान के यश का प्रचार कर सकें, इस प्रकार से भगवान को सबसे अधिक संतुष्ट कर सकें। ये एक भक्त की एस्पिरेशन होनी चाहिए, होती है, हाईएस्ट एस्पिरेशन होती है। थिंक अबाउट इट। प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा, भगवान का पार्षद बनने की लालसा से की गई भक्ति भी निस्वार्थ भाव में आती है। आप लोग क्या कहते हैं इस पे? आप लोगों को क्या रियलाइजेशन है? हाँ, यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, निस्वार्थ नित्य युक्त। नित्य युक्त का मतलब है कि वह मेरा नित्य संयोग चाहते हैं। दिस इज अफेक्शन, दिस इज ऑल्सो मूड ऑफ सेपरेशन। कैन यू कैच दिस पॉइंट? यही तो विरह भाव है ना, यही तो विरह भाव है ना। जब आप किसी से प्रेम करते हैं, आपका मित्र है या कोई भी है, आपका प्रेमी है, जो कुछ भी है, तो अब उनसे कोई व्यक्ति मिलना चाहता है, तो वो दूर है, तभी तो इस तरह की फीलिंग आती है कि भविष्य में उनसे मिल पाऊंगा नहीं। ये हम जो भगवान की लीला सुन रहे हैं, वो किस लिए सुनते हैं? अर्जुन कितने प्रेम, कितनी आत्मीयता से भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो क्या ऐसी लालसा हमके मन में नहीं आती कि हम भी भगवान से इस प्रकार से प्रेम कर सकें? तो भगवान के पार्षद बनने का मतलब केवल ये नहीं कि गॉगल्स लगाकर भगवान गॉगल्स लगा के भगवान के संग घूमेंगे। होता है ना कि कोई मंत्री के संग ब्लैक कैट कमांडो की तरह डिंग 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 करके घूमते रहेंगे। नहीं, पॉइंट है भगवान के पार्षद बनने का मतलब है कि भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनने के लिए इस प्रिया होनी चाहिए। भगवान के साथ तो हम लोग हैं, वहाँ तो इधर में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रेम नहीं है, इसलिए भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है। तो ये वही बात है, भगवान का प्रेम से भरा हुआ पार्षद बनकर भगवान के पास जाता है। वह श्रीमद् भागवतम के श्रवण से होता है, भगवत गीता के श्रवण से होता है। लाइक दैट। उत्तर हो गया आपका? देखिए, निस्वार्थ का मतलब वो इच्छाएं जो भगवान अलाउ किए हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं नित्य युक्त, मतलब भविष्य में मैं भगवान का सेवक बनूंगा, या सेवक तो हूँ, भगवान का पार्षद बनूंगा। इसी करके, ऐसी करके, इच्छा करके व्यक्ति भजन कर रहा है। बिना उद्देश्य के भजन नहीं किया जाता है। यस, अनुकूल न कृष्णानुशीलन अन्य अभिलाषिता शून्यम, यानी अभिलाषिता शून्यम नहीं कहा जा रहा। अभिलाषा ही नहीं होगी तो आप भजन करेंगे ही क्यों? लेकिन अभिलाषा क्या है कि भगवान की, कब मुझे भगवान के नाम में रुचि प्राप्त होगी, कब मैं भगवान का प्रेम कर सकूंगा, कब मैं निस्वार्थ, पूर्णतः निस्वार्थ हो सकूंगा। इस प्रकार की अभिलाषा, यही सच्चा स्वार्थ है। बोल चुके हैं ना इसको, नाते विदु स्वार्थ गति में ही विष्णु। लोग ये नहीं जान रहे कि उनकी वास्तविक स्वार्थ गति भगवान विष्णु है। तो ये सच्ची बात है। भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करना, भगवान का पार्षद बनना, ये निस्वार्थता है। ओके, सो पुराण करेंगे।